बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज 6.4 जो है उससे पहले मैंने आपको इसका इंट्रो सारा करवाया है लास्ट लेक्चर में। उसमें मैंने पैराबोला को डिस्कस किया, उसकी ईच एंड एवरी इक्वेशन को डिस्कस किया, उसमें फोकस पॉइंट, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स, एक्सिस, लेटेस्ट रेक्टम, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो मैंने आपको बताई थी। ये टेबल भी मैंने बना के यहाँ पे रखा है। जब भी आप लोगों ने क्वेश्चंस करने तो आपको ये टेबल ज़ुबानी याद होना चाहिए। ये देख के तो आप जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 देखें अगर, तो वो है हमारे पास x² इज़ इक्वल टू -16y। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका बेस्ट क्या है, सबसे पहले आप लोगों ने इक्वेशन को कंपेयर करना है कि इन चारों इक्वेशंस में से कौन सी इक्वेशन बन रही है। ये इक्वेशन, ये इक्वेशन, ये इक्वेशन या ये इक्वेशन। तो आप इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो x² है इस साइड पे, यानी कि इस साइड पे x² तो इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। और दूसरी चीज़ इस साइड पे नेगेटिव साइन हुआ यूज़ हुआ है y के साथ। तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव साइन किसके साथ है, तो इस इक्वेशन के साथ जो है वो ये इक्वेशन मैच कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो ये वाली इक्वेशन है जो यहाँ पे यूज़ होगी। तो हम लिख सकते हैं कंपेयर, हम किसके साथ फिर से करेंगे, कंपेयर इट विद x² इज इक्वल टू -4ay। ठीक है, इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। तो अगर इस इक्वेशन के लिहाज से देखें तो फोकस हमारे पास क्या होता है, 0 और -a होता है। और हमने क्या करना है, क्वेश्चन ही हमें गिवन है कि फोकस फाइंड करें, वर्टेक्स फाइंड करें और डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करें। तो हमने फोकस फाइंड करना है, वर्टेक्स फाइंड करना है और डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस इक्वेशन को कंपेयर करके सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ए की वैल्यू, यानी कि ए हमारे पास फोकस है, -a हम ए की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। वहाँ से हमारे पास फोकस भी आ जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स भी आ जाएगा, वर्टेक्स भी आ जाएगा, एक्सिस भी आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए की वैल्यू निकालते हैं। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करते हैं तो x² तो वो जो है कंपेयर करें तो वो कम्प्लीटली कैंसिल हो जाता है। इन दोनों साइड्स को अगर हम कंपेयर करें तो y के कोफिशेंट्स को अगर हम देखें तो -16 इज इक्वल टू -4a आ रहा है। जिन कोफिशेंट्स को कंपेयर करते हैं हम वो सब कोफिशेंट्स नहीं लिखते, हम जस्ट उनके साथ जो वैल्यूज़ होते, जिन वेरिएबल्स को हम कंपेयर करते हैं उन वेरिएबल्स को नहीं लिखते, बल्कि उनके साथ जो कोफिशेंट्स हैं हम उनको लिखते हैं। तो इनके कोफिशेंट्स को लिख लिया, माइनस माइनस से कैंसिल, और 4 जो है इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आकर डिवाइड होगा। 16/4 इज इक्वल टू a, और 4 × 16 तो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास 4। ठीक है, a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब इस a की वैल्यू से हम फोकस भी फाइंड कर सकते हैं और वर्टेक्स भी, डायरेक्ट्रिक्स भी फाइंड कर सकते हैं। देखें फोकस के लिए हमारे पास जनरल नोटेशन क्या यूज़ हुई हुई है इस इक्वेशन की, 0 और -a। तो 0 और -a अगर हम फोकस देखें तो किसके इक्वल है, 0 और -a के। तो इसका मतलब है पहला पॉइंट 0 ही होगा, a की वैल्यू क्या है 4 और साथ आ जाएगा -4। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स आपको पता है कि अगर हमारे पास फोकस पॉइंट a होता है तो डायरेक्ट्रिक्स -a होता है। अगर फोकस पॉइंट हमारे पास -a होता है तो डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास a होता है। तो डायरेक्ट्रिक्स में हमारे पास क्या होगा, y इज़ इक्वल टू a है, तो y इज़ इक्वल टू फिर किसके इक्वल आ जाएगा, a हमारे पास क्या है 4 है, तो ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा। और उसके बाद थर्ड चीज़ हमने क्या फाइंड करनी है, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स हमारे पास क्या था, अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन में ही देखें तो वर्टेक्स हमारे पास 0 0 था, तो इसका वर्टेक्स भी 0 0 ही होगा। ठीक हो गया, तो इस तरह ये क्वेश्चन जो है हमारे पास सॉल्व हो जाता है। अब इसका अगर हम पार्ट 5 देखें तो पार्ट 5 में हमारे पास इक्वेशन x² इज इक्वल टू 4 × y - 1। अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो ये 4 × y - 1, तो ये 4y - 4, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम अपनी इजीनेस के लिए क्या करते हैं, हम कैपिटल X जो है उसको इक्वल रख लेते हैं स्मॉल x के, यानी कि इसके, और कैपिटल Y को रख लेते हैं हम इक्वल y - 1 के, यानी कि इस पूरी टर्म के इक्वल। तो जब हम इसको लिखेंगे तो ये इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो x² इज इक्वल टू 4y
ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम देखें अगर, तो ये हमारे पास टेबल के अकॉर्डिंग कौन सी इक्वेशन के साथ जो है वो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो टेबल के अकॉर्डिंग कौन सी इक्वेशन है जिसमें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू +4y वाली वैल्यू आ रही है। तो ये हमारे पास जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो हम फिर इसके साथ कंपेयर करेंगे, कंपेयर इट विद एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ठीक है, तो यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, इसको भी कैपिटल एक्स स्क्वायर ही हम और कैपिटल वाई ही लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक ही वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि हमने फोकस फाइंड करना है। तो और वर्टेक्स भी, तो एक ही वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन के साथ। इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, इसे 2 का नाम दे दें, कंपेयर 1 एंड 2। ठीक है, तो ये वाला कोफिशिएंट हम कंपेयर करेंगे क्योंकि हमने एक ही वैल्यू फाइंड करनी है। तो 4 इज़ इक्वल टू 4a और a इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक ही वैल्यू जो 1 आ गई है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो फोकस है वो क्या होता है, 0 और a। ऐसे ही है, इसमें 0 और a फोकस होगा क्योंकि ये पॉजिटिव वाला है, तो इसमें फोकस हमारे पास a ही होगा और इसमें डायरेक्ट्रिक्स -a होगा। तो 0 और a, तो यहाँ पे 0 और 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने जो इसकी वैल्यू पुट की है, कैपिटल X यहाँ पे 0 के इक्वल है, यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू होती है ना, और कैपिटल Y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ये फोकस में जो है हमारे पास x और y की वैल्यूज देती हैं, स्मॉल x और स्मॉल y। तो x की वैल्यू हमारे पास, क्योंकि हमने स्मॉल x को डिनोट किया हुआ है कैपिटल x से, तो उसकी जगह पे हम कैपिटल X की यूज़ करें, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू हमने किसके साथ जो है डिनोट की हुई है, y-1 से। तो इसकी जगह पे अगर हम y-1 पुट करें तो y इज इक्वल टू -1 उस साइड पे जाएगा तो +1 हो जाएगा, 1 + 1 2। तो यहाँ से फोकस पॉइंट हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, 0 और 2, क्योंकि हमने तो अपनी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही देखना है। वो तो हमने अपनी इजीनेस के लिए कैपिटल X और कैपिटल Y यूज़ किया था। उसके बाद आ जाता है वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या होता है हमारे पास, इसमें हमारे पास आ गई है 0 और 0, वर्टेक्स सबका 0 0 ही है। तो x इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा और y इज़ इक्वल टू भी 0, इसका मतलब यही होगा ना। तो x इज़ इक्वल टू 0 और कैपिटल Y किसके इक्वल है, y-1 के इक्वल है। तो y इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास वर्टेक्स आ जाएगा 0 और 1। ठीक है, अब ये वर्टेक्स हमने क्यों ऐसे निकाले, क्योंकि हमारे पास पीछे हमने इस तरह क्यों नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी स्मॉल x और स्मॉल y गिवन था। तो वर्टेक्स हमारे पास जनरली होता है इन इक्वेशंस के लिए 0 0, चारों इक्वेशंस के लिए वर्टेक्स 0 0 होता है। अब कैपिटल X और कैपिटल Y है, तो यहाँ से हमने y की जब वैल्यू पुट की है, 0 के इक्वल रखा है इसे, तो यहाँ से स्मॉल y की वैल्यू 1 आ गई और स्मॉल x की वैल्यू 0 ही है। तो हमने यहाँ पे स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यूज़ लिखनी होती हैं, तो स्मॉल x 0 और स्मॉल y की वैल्यू यहाँ पे लिखी है। तो वर्टेक्स हमारे पास 0 और 1 आ गया। उसके बाद आ जाता है डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास यहाँ पे फोकस की पॉइंट 0 हो रही है, यानी कि y की जगह पे a है, तो डायरेक्ट्रिक्स में y इज़ इक्वल टू हो जाता है, यहाँ पे कैपिटल Y यूज़ किया तो कैपिटल Y इज़ इक्वल टू -a। तो कैपिटल Y इज़ इक्वल टू a की वैल्यू क्या आई थी, 1, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। अब y की यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू थी y-1, यहाँ से हमने y की वैल्यू पुट की, तो y-1 इज़ इक्वल टू -1, तो y इज़ इक्वल टू -1 उस साइड पे जाके प्लस होगा तो y इज़ इक्वल टू 0। तो डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 0 के इक्वल। तो इस तरह आप लोगों ने इसके बाकी पार्ट्स भी कर लेने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या है, राइट करें इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद गिवन एलिमेंट्स, फोकस उसमें गिवन है और डायरेक्ट्रिक्स गिवन है। अब पीछे हमें इक्वेशन गिवन होती थी और हम क्या करते थे, फोकस पॉइंट फाइंड करते थे, डायरेक्ट्रिक्स और वर्टेक्स फाइंड कर रहे थे। अब उसने हमें फोकस भी दे दिया, डायरेक्ट्रिक्स भी दे दिया। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला फाइंड करनी है। तो फोकस हमारे पास क्या है, f इंटू -3 और 1, और डायरेक्ट्रिक्स उसने क्या दिया हुआ है,
x इज़ इक्वल टू 3। तो अगर हम इसे इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0, तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अब हम कहते हैं कि हमारे पास कोई p पॉइंट है, लेट p पॉइंट है x y be any point of parabola। सो बाय डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर हमारे पास ये फॉर एग्जांपल ये पैराबोला है और यहाँ पे एक फोकस पॉइंट है और ये एक डायरेक्ट्रिक्स है, तो उसमें क्या था हमारे पास ये f है, ये हमारे पास p पॉइंट है एक्स वाई का, ये हमारे पास क्या था m। तो उसमें हमने क्या डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि अगर हमारे पास p f डिस्टेंस इक्वल हो जाए m p के डिस्टेंस के, तो फिर हमारे पास जो इक्वेशन इक्वल अगर दोनों के डिस्टेंस आ जाए तो हमारे पास क्या होता है कि वो इक्वेशन ऑफ पैराबोला फॉर्म होती है। यानी कि पी एफ का मॉड विच इज़ इक्वल टू, अगर पी एम का मॉड आ जाए, ये दोनों इक्वल हो जाए, तो फिर हमारे पास यहाँ से जो है वो इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड होती है। तो हमने इन दोनों सिचुएशंस को यूज़ करके तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करनी है। अब फोकस हमें क्या गिवन है, -3 और 1। ये मैंने जर्नल जो है वो ड्रा किया, ठीक है। -3 और 1 हमारे पास फोकस है और डायरेक्ट्रिक्स लाइन उस एक्स इज़ इक्वल टू 3। तो इसमें फिर मैंने ज़रा उल्ट ड्रा कर दिया, मैंने जर्नल यूज़ किया है। अगर आप लोग इसके अकॉर्डिंग करें तो हमारे पैराबोला की साइड जो है ये होगी और यहाँ से एक डायरेक्ट्रिक्स लाइन जा रही होगी, ठीक है। तो इसे हम बोल लेते हैं कि x इज़ इक्वल टू 3 और ये नेगेटिव साइड है, दरमियान में कोई ऐसे, ठीक है। तो इस साइड पे हमारे पास जो है फोकस पॉइंट है यहाँ पे, जो कि है -3 और 1, ठीक है। तो इस तरह की फॉर्म होगी, यानी कि उसका नेगेटिव साइड पे एक्सिस ड्रा होगा, क्योंकि हमारे पास x इज़ इक्वल टू -3 है, तो -3 इस साइड पे होता है, इसलिए इसका मुँह इस साइड पे खुला होगा, ठीक है। अब हमने ये वाली जर्नल फॉर्म यूज़ करनी है, पी एफ का मॉड इज इक्वल टू पी एम का मॉड। सबसे पहले हम पी एफ का मॉड फाइंड कर लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये -3 1 और यहाँ से एक्स वाई, इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये आ जाएगा x -3 का मॉड डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि x के साथ जो कोफिशिएंट यूज़ होगा 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे y वाली टर्म नहीं है इसलिए 1 का स्क्वायर ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से पी एफ का मॉड इज़ इक्वल टू x -3 का मॉड डिवाइडेड बाय 1। तो पी एफ के मॉड की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x -3 का मॉड। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पी एम का मॉड, तो वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, ये फॉर एग्जांपल पी एम है, तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू 3 है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू 3 है, 3 और y आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x + 3 होल का स्क्वायर प्लस y - 1 होल का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब हमारे पास हम इक्वेशंस को कंपेयर कर लेते हैं। पी एफ का मॉड इज़ इक्वल टू पी एम का मॉड, जैसे पीछे हमने किया था। सॉरी, ये पी एफ है और ये पी एम। तो यहाँ से हम दोनों इक्वेशंस को जब हम कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगी x -3 का मॉड विच इज़ इक्वल टू √x + 3 होल का स्क्वायर प्लस y - 1 होल का स्क्वायर। तो इसका क्या मतलब होता है, x -3 दोनों साइड पे अगर स्क्वेयरिंग करें तो ये ख़त्म हो जाएगा, मॉड ख़त्म हो जाएगा इसका भी, और यहाँ से भी ये स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो यहाँ से इसका अगर स्क्वायर ओपन करें, x² + 9 + 6x + y² + 1 - 2y। उसके बाद इसका स्क्वायर ओपन करें, x² + 9
प्लस 6x विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्र प्लस 1 माइनस 2y। सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक्स स्क्र से कैंसिल, 9 से कैंसिल, 6x और 6x ऐड होके हमारे पास बन जाएंगे। अगर हम y वाली टर्म इस साइड पे ले आए तो वाई स्क्र माइनस 2y इस साइड पे रहने दें और ये 6x इस साइड पे आ जाएगा, तो माइनस 12x और प्लस 1, ठीक है। ये चीज़ बन गई। वाई स्क्र माइनस 2y और प्लस 12x और यहाँ पे जो है यहाँ पे भी माइनस 1 आता है। तो इन इक्वेशंस को जब हम अरेंज करके लिखेंगे, y वाली वैल्यूज़ को इकट्ठे कर लें, x वाली वैल्यूज़ को इकट्ठे कर लें, हमें एक साइड पे स्क्वायर बनाना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 को इकट्ठा कर लेंगे और माइनस 12x को अलग कर लेंगे इनसे। तो यहाँ से ये y माइनस 1 होल का स्क्वायर बन जाएगा और ये माइनस 12x बन जाएगा। तो ये हमारे पास जो फॉर्म बन गई है वो हमारे पास पैराबोलिक इक्वेशन वाली फॉर्म बन गई है। तो इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो भी सेम ऐसे ही है, तो आप लोगों ने ये कर लेना है। आज का लेक्चर इतना ही था, बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।